हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड एंड आपको रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि आपको कैसे ये एग्ज़ाम को एकदम इस ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, एंड कैसे आप अपना बेस्ट दे सकते हो ऑप्शनल में। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो। सो दिस इज़ योर सिलेबस, एकदम आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली उठाया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ योर सिलेबस। जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में यू गेट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वैसे ही आपके सिलेबस में भी 2 पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। उसमें भी फर्दर वी हैव 4 मेजर सेक्शंस। तो फर्स्ट इज़ लाइफ साइंस, बेसिक बायोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसमें भी सबसे पहले हम बेसिक बायो पे देखेंगे क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, ब्रांचेस हैं, स्कोप है, इंपॉर्टेंस फॉर एनवायरमेंटल पॉइंट्स ऑफ व्यू है, व्हाट इज़ लाइफ है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है, लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ है, टेक्सोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो देखो ये जो आपका सारा पोर्शन है ये आपको बेसिकली कहाँ से कवर करना है। एक तो आप इसके लिए रेफ़र करोगे एनसीईआरटीज़। ठीक है, अपनी एनसीईआरटीज़ उठाओ, बायोलॉजी की, ठीक है, ज्योग्राफी की, 11th-12th ज्योग्राफी, बायोलॉजी आपकी 11th-12th की। ठीक है, जहाँ से भी आपको बेसिक्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन आपको ऐड ऑन करना है विद द हेल्प ऑफ शंकर आईएएस। ठीक है, इसके साथ साथ आप थोड़ी बहुत हिमाचल स्पेसिफिक जो रिपोर्ट्स हैं या स्टेट की अपनी रिपोर्ट्स हैं या फिर एचपी स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं वो आप कोट करोगे और उससे अपने आंसर्स को एनरिच करोगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 का, यानी कि बेसिक बायो आपने कहाँ से करनी है, ये 4 सोर्सेज हैं। क्या क्या बोले मैंने? बायो आपकी 11th-12th की, ज्योग्राफी आपकी 12th की बेसिकली, ठीक है, 11th फॉर रेफरेंस पर्पसेस, ठीक है, एंड शंकर आईएएस। यहाँ से इतना कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ दैट लर्निंग हिमाचल आपको हेल्प करने वाला है एनवायरनमेंट ऑप्शनल के साथ। आपको हम 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे विद आंसर्स, और आपको एनवायरनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से जो टॉप 50 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने की होती है वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, along with this it is right time or it is high time to start your mock test for your mains, and in this we are providing you mains mock test series, and for this you will get 10 FLTs। इसमें जनरल स्टडी, इंग्लिश, हिंदी तीनों चीज़ें कवर्ड हैं। मॉडल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो भी आपका एग्ज़ाम रिलेटेड है वो भी आपको देंगे, एंड सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी आपके होंगे। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू गेट योर हैंड्स ऑन दिस यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, वापस आते हैं वीडियो पे। सेकंड पोर्शन है आपके एग्जाम का नेचुरल रिसोर्सेज। अभी ये पार्ट 1 ही चल रहा है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स में क्या है? नेचुरल रिसोर्स में अगेन इंट्रोडक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज का, फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फिर फूड रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, फ्रेश एंड मरीन वाटर रिसोर्सेज हैं, सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अगेन द बेसिक सोर्स आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 11th-12th। ठीक है, 11th आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। ठीक है, उसके अलावा शंकर आईएएस अगेन गो टू बुक। ठीक है, और इसके अलावा आपको इग्नू का कुछ कुछ मटेरियल जो आपको इन बुक्स में ना मिले वो आप इग्नू के मटेरियल से देखोगे। ठीक है, आप इग्नू की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको एनवायरमेंटल साइंस डालना है और वहाँ पे आपको बहुत सारी बुकलेट्स आएंगी। वहाँ से आप ये सोर्सेज जो आपको ना मिले या आपको लगे कि नहीं सफिशेंट नहीं है, वहाँ से आप ये सोर्सेज को उठाओगे। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आपके पेपर 2 की तरफ, जिसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स नहीं करी हुई है या स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा है तो आपको इस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पार्ट 1 इज़ वेरी बेसिक और सबने कहीं ना कहीं किया ही हुआ है।
ठीक है। तो जो पार्ट 2 है इसमें आता है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड बेसिक जियो साइंस। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपकी केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर है, केमिस्ट्री ऑफ वाटर है, स्टेशियोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स है, सफेक्टेंट्स है, पेस्टिसाइड्स है, लेड एंड इट्स कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सम हैजार्डस सब्सटेंसेस है। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपके पास एक बुक आती है शशि चावला करके, ठीक है। शशि चावला एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की एक बुक है, वो आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके अलावा आप NCERT's 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की बुक को वहाँ से सिलेक्टिव रीडिंग करोगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको लगे शंकर IAS को भी रेफ़र करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये 4 मेजर किताबें हो गई, NCERT केमिस्ट्री 11th 12th, शंकर IAS एंड शशि चावला। बट मेन फोकस में कौन रहेगी, शशि चावला। बट ये भी पूरी नहीं उठा के पढ़नी, जो जो आपके टॉपिक्स आपको लगते हैं कि बुक में दिए हुए हैं वो आप पढ़ोगे। ओके, चलो देन बेसिक जियो साइंस, ठीक है। बेसिक जियो साइंस में क्या है, एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर मेजरमेंट एंड कंट्रोल है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ड्राई वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, टाइप ऑफ रॉक है, सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन है। ये जो आपका पोर्शन है ये आप कवर करोगे फ्रॉम योर NCERTs अगेन, फुली डिपेंडेंट ऑन NCERTs, ठीक है। NCERT 11th एंड 12th। और इसके साथ साथ थोड़ा एनरिचमेंट प्रोवाइड करने के लिए आप GC लियोंग को भी देख सकते हो, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे एंड शंकर IAS यू हैव। बट आपके मेन जो सोर्सेज रहेंगे वो क्या है, GC लियोंग और NCERT जियोग्राफी 11th एंड 12th। ओके, सो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गए। इसके अलावा आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग, अगर आप अपनी रेफरेंस बुक्स को देखना चाहते हो, क्या क्या देखोगे आप, एक तो आपको शंकर IAS को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये आपने पढ़नी है। ज्योग्राफी 11th एंड 12th NCERTs, ठीक है। केमिस्ट्री 11th एंड 12th NCERTs, ठीक है। एंड बायोलॉजी 11th एंड 12th NCERTs, ये आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। अच्छा, GC लियोंग भी आपको देखनी है, ठीक है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए जो मैंने आपको बुक बताई शशि चावला, है ना, ये भी आपको करनी ही करनी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि कितना पढ़ना है। देखो, मिनिमम आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मिनिमम आता है 8 मार्कर, है ना, एंड मैक्सिमम आप जाते हो 20 मार्क्स तक। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, है ना, नेम वाइज दिए गए हैं, जैसे एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन हो गया, स्ट्रक्चर केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया, आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक पे आपका 1 पेजर 2 पेजर और मैक्स टू मैक्स 3 पेजर नोट्स आपके पास होने चाहिए। इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं जाओगे, ओके, ठीक है। सिर्फ आपको इतना करना है, उससे ज़्यादा ज्ञान लेने वाली उसमें मत चले जाना कि भाई बैठ के PhD कर रहे हो एक एक टॉपिक पे। और दूसरी बात आप क्या ध्यान रखोगे कि आपने खोलना है PYQs, ठीक है, क्वेश्चन पेपर निकालो एंड यू विल रियलाइज कि डायरेक्टली आपका ना टॉपिक उठाया गया है। जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, आपके हाइड्रोफाइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जीरोफाइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये टॉपिक्स पे एक एक टॉपिक उठाना है, एक एक टॉपिक पे आपके पास कम से कम 2 पेजेस के नोट्स होने चाहिए तैयार, रेडीमेड आंसर्स होने चाहिए आपके पास हर एक टॉपिक के लिए, क्योंकि ऐसा कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको बहुत कम आता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहे तो खोल के सिलेबस एक साइड खोल के एक साइड PYQs खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई बहुत ही कुछ छूट रहा है और आपको फोमो होने लगे, तो आप क्या करोगे, टॉपिक लो, नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा, आपने सब जगह देख लिया, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, गूगल करोगे, चैट GPT की हेल्प लो, ठीक है, गूगल करो एंड वहाँ से अपने नोट्स तैयार करो रेडी में। बाकी पर पहले आपका ये सोर्स होने चाहिए, जो मैंने आपको बेसिक रेफरेंस बुक्स बताई ना, वहाँ पे आप जाओगे, ये देखोगे। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा एनरिचमेंट चाहिए, या अच्छा नहीं लग रहा है, या उतना सेटिस्फाइंग नहीं फील हो रहा कि करेक्ट वो नहीं है, वाइब नहीं आ रही कि सही आंसर या नहीं है, या अच्छा नहीं लग रहा कंटेंट, तो आप चैट GPT की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन डालोगे एंड चैट GPT या गूगल पे जाके बोलोगे कि भाई इसका आंसर बताओ, ठीक है। वहाँ से आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि ये तो सब कुछ को एनालाइज करके आपको आंसर बताएगा ना। तो आपको एक तरीका ये भी ध्यान में रखना है कि आप ये भी कर सकते हो अपने आंसर्स को अच्छा बनाने के लिए। और इसके साथ साथ जो आपको एकदम एज प्रोवाइड करेगा वो है आपकी HP स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, ठीक है, एंड डेटा,
आप चाहे इसको HP स्पेसिफिक उठा लो या फिर आपका जो भी इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं जो आपको लगता है कि मेंशन करने की ज़रूरत है, वो सब आप उठा के कोट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है जी, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है और ट्राई करना कि आप कुछ भी मिस ना करो। हर एक टॉपिक का एक एक टॉपिक है आपके पास, अगर कुछ भी नहीं है ना तो एटलीस्ट 8 मार्क्स का कंटेंट तो आपके पास हो ही हो। ठीक है, और ये ध्यान रखना एग्जाम में जाओगे तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, आप सब कुछ अटेम्प्ट करोगे जितना भी आपको बोला गया है। ठीक है, चलिए, thank you for watching the video, and if you have any sort of query you can contact us on these platforms. Thank you and have a nice day.